भूपिंदर कौर। दर्शकों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि विवाह में बहुत देरी हो जाती है। रिश्ते आते तो हैं लेकिन हो भी जाते हैं और पर बात बनते बनते फिर टूट जाती है। आखिर विवाह में देरी क्यों होती है? आखिर हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं या कौन से दोष होते हैं जिसके कारण से विवाह में देरी होती है, विवाह संबंधी समस्याएं जीवन में आती है? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यह जानकारी तो देंगे ही, साथ में कुछ विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह लाइव कार्यक्रम है। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें गुरु विष्णु जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी आचार्य जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि विवाह में कई बार बहुत देरी हो जाती है, रिश्ते आते हैं, बात बनती है लेकिन फिर से रिश्ता टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है कि विवाह संबंधी समस्याएं लोगों के जीवन में आती है? देखिए, वो अंग्रेजी में एक छोटी सी स्टेटमेंट है ना, मैरिज आर मेड इन हेवन। और मेरे पास जो लोग आते हैं दे से मैरिज आर मेड इन हेल। तो कई बार क्या होता है कि पहले तो बहुत सारे जो सामाजिक स्थिति है उसको आपको समझना पड़ेगा। एक समय ऐसा हुआ करता था पूरे भारत में जब बाल विवाह जो है वो प्रचलित था, यानी कि बहुत कम उम्र में विवाह वगैरह हो जाता था। उसके बाद 18, 19, 20 साल की उम्र में जो है वो विवाह होने लगे। आज के डेट में करियर में ठीक ठाक रूप से एस्टेब्लिश्ड होते होते 20, 25, 30 साल हो ही जाते हैं किसी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो। और ये भी एक मेजर इशू है कि समाज में जिस तरह का परिवर्तन होता जा रहा है उसके चलते लेट मैरिज हो रहा है। परंतु फिर भी कुछ कुंडली ऐसे होते हैं जिसमें 20, 25, 30 के उम्र में विवाह तो होते ही नहीं है, कई बार 40 में होते हैं, 45 में होते हैं, तो बहुत लेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि लेट मैरिज की इंडिकेशन कुंडली में क्या होता है, ताकि जिससे पता चले कि भाई इनकी कुंडली में लेट मैरिज के योग है। अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए शुक्र ग्रह जो है वो पत्नी को दर्शाते हैं। यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र कन्या राशि में हो अर्थात नीच हो, सिंह राशि में हो नीचाभिलाषी हो, राहु के साथ हो, या फिर मान लीजिए कि उस शुक्र ग्रह पर बृहस्पति या फिर शनि की दृष्टि ना हो, तो ये जो 4-5 कंडीशन है, कंडीशन 1 क्या, उस पर शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि ना होना। दूसरा कंडीशन क्या, उस पर गुरु की दृष्टि ना होना। तीसरा कंडीशन क्या, उस पर जो है राहु का संबंध होना। चौथा कंडीशन क्या, शुक्र नीच का हो जाना। तो ये अगर किसी पुरुष की कुंडली में है तो उनके कुंडली में लेट विवाह और पोस्ट मैरिटल जो लाइफ है उनमें दिक्कत आने की योग जो है वो बिल्कुल बनते हैं। जी, यहाँ पर गुरुदेव मैं यह भी जानना चाहूंगी कि महिलाओं की कुंडली में ऐसे कौन से योग और वो होते हैं जिसके कारण से लेट विवाह होता है, देरी में विवाह होता है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया है। कोई नहीं, आप फिर से एक बार संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही दर्शकों, यदि आपकी किसी कारणवश कॉल नहीं लग पाती या फिर बीच में संपर्क टूट जाता है तो ऐसे में आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वो दोबारा से ट्राई कर सकते हैं कॉल करने की, और यदि कॉल फिर भी नहीं लग पाती तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि क्या इंडिकेशंस होते हैं, तो महिलाओं के बारे में आप बात करना चाहेंगे। जी, इन एस्ट्रोलॉजी मार्स रिप्रेजेंट्स हस्बैंड। ज्योतिष में मंगल ग्रह जो है वो पति को दर्शाता है। किसी स्त्री की कुंडली में यदि मंगल नीच का हो अर्थात कर्क राशि का मंगल हो, यदि मंगल राहु या केतु से युक्त हो, यदि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि या संबंध ना हो, यदि मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि या संबंध ना हो, तो ऐसे स्थिति में महिलाओं की कुंडली में भी लेट मैरिज के योग बनते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ लेट मैरिज नहीं, डिनायल ऑफ मैरिज भी होते हैं। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर की कुंडली को देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर देखिए मान लीजिए 2, 4, 6 महीने के लिए भी अगर कोई मैरिज हो जाता है, बाद में वो टूट जाता है, तो वो भी डिनायल ऑफ मैरिज में माना जाएगा। जी। पुरुषों में हमारे जो है
राहुल गांधी, सलमान खान, इस प्रकार की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है, और उनके शुक्र के ऊपर बृहस्पति शनि का संबंध ना होने के कारण प्रेम संबंध तो अनेक बनते हैं, परंतु जो दाम्पत्य जीवन का एक सुख होता है, पत्नी का सुख, बच्चे का सुख, इस प्रकार के जो सुख है उस सुख से वो वंचित हो जाते हैं। तो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, बृहस्पति और शनि की जो भूमिका है हमारे जीवन में, एक कर्म का और दूसरे भाग्य का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भाव को एक्टिवेट करने के लिए इन दोनों ग्रह का अपार प्रभाव जो है वो माना जाता है जी। यदि किसी कुंडली में वो योग ना बन रहा है तो उस योग को क्रिएट करना चाहिए उपायों के द्वारा। जब आप उस उपाय को कर लेते हैं तो विवाह संभव है, और निश्चित रूप से संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ विशेष उपाय जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम साक्षी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी साक्षी जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने फ्यूचर के बारे में और मेरे विदेश में जाने का योग है या नहीं, इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 24 जून 1997। जी, समय 12 बजे। जी, दोपहर के? दिल्ली। दोपहर के 12 बजे या रात्रि के? जी, दोपहर के 12 बजे। जी, एक बार डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करिए साक्षी जी। 24 जून, करेक्ट? जी हाँ जी। 1997। हाँ। समय है 12 o'clock नून, और जन्म स्थान है दिल्ली का। जी। तो आपके दिए हुए डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अनुसार जो है आपका लगन जो है वो हो जाता है आपका कन्या लगन, राशि मकर राशि, मंगलवार का जन्म, धनिष्ठा नक्षत्र। वर्तमान समय में आपकी उम्र जो है वो 27 प्लस है। आपकी कुंडली के अनुसार वर्तमान समय में गुरु की महादशा और शनि की अंतर्दशा जो है वो चल रहा है। आपने जो प्रश्न किया है, आप जानना चाहते हैं आपने भविष्य के बारे में। देखो, भविष्य तो बहुत बड़ा शब्द है, भविष्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं वर्तमान में जिस प्रकार के योग या कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में दिखाई पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, परंतु इससे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा जो कोई ज्योतिष आपको नहीं बताएगा। एकमात्र नाड़ी ज्योतिष में ये संभव है, क्योंकि आपके जीवन में जो अच्छे और बुरे घटना है वो आपके प्रारब्ध के द्वारा निर्धारित होते हैं, और प्रारब्ध संचित कर्मों के द्वारा परिचालित होता है। ऐसे स्थिति में आपके कुंडली के आपके संचित कर्मों को समझना बहुत आवश्यक है। आपके कुंडली में ये जो आपका जन्म है ये मनुष्य के रूप में आपका 5वां जन्म है। पिछले जीवन में वर्तमान जन्म स्थान से दूर, अर्थात किसी ब्राह्मण परिवार में पूर्व दिशा में जो है वो आपका जन्म हुआ था, परंतु पिछले जीवन में आपने कई सारे गलत कार्य किए। उसमें से धार्मिक कार्य तो आपने बिल्कुल ही नहीं किया, और पिछले जीवन में अपने पति के साथ अच्छे संबंध ना निभाने के कारण पिछले जीवन का पति का श्राप जो है वो आप पर है। इसलिए इस जीवन में दाम्पत्य क्षेत्र में या मैरिटल लाइफ में बहुत सारे परेशानी, ब्रेकअप, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्वालसम सिचुएशन, इस प्रकार के चीज़ों का सामना जो है वो आपको करना पड़ेगा। एज फार एज करियर इज कंसर्न्ड, इस समय में करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय जो है वो आपका नहीं चल रहा है। कुंडली में शनि केतु का योग जो है वो बना हुआ है। ऐसे स्थिति में पिछले जीवन में जो कर्म करते थे उसी प्रकार से जुड़े हुए कर्म इस जीवन में करेंगे, परंतु आपके जीवन में कर्म से संबंधित अच्छे योग जो है 29 मार्च 2025 के बाद शुरू होता है। तो मार्च महीने के 29 तारीख के बाद शुरू होगा, और बहुत अच्छे परिणाम जो है वो आपको लगभग 26 मई 2025 के बाद से मिलना शुरू होगा कर्म के क्षेत्र में। परंतु वर्तमान समय में समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली में अंगारक दोष है, बृहस्पति नीच का है। इन दोनों दोषों का अगर आप उपाय कर लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन, साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, आर्थिक क्षेत्र में सुधार और डेवलपमेंट जो है वो आपको दिखने को मिलेगा। एज फार एज फॉरेन, विदेश जाने की योग जो है वो बिल्कुल है आपकी कुंडली में। लगन में राहु बैठा हुआ है, तो ज़्यादातर देखा गया है कि विदेश में ये लोग सेटल भी होते हैं, इनके हस्बैंड इंटरकास्ट के होते हैं, विदेश में रहने वाले होते हैं। तो ऐसे स्थिति में विदेश जाने की योग है, परंतु अंगारक दोष के कारण उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस नीच के गुरु और अंगारक दोष का उपाय कर लो मेरे बच्चे, फिर देखना जीवन में जो आप चाहते हो वो आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल साक्षी जी, आपके सवालों के जवाब अभी आपको प्राप्त हो गए हैं, और क्या क्या सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और उपायों पर
बिल्कुल गौर कीजिएगा और उपायों को उसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि भी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि यह लाइव कार्यक्रम है जिसमें आप जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप कुछ देर पहले हमें बता रहे थे कि विवाह संबंधी जो समस्याएं आती है वो बृहस्पति और शनिदेव के कारण थोड़ी उत्पन्न होती है। तो ऐसे में आपने कहा कि कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, तो क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं, कॉमन रेमेडीज जो हर कोई अपना सके? बिल्कुल। सबसे पहले देखिए कि पुरुष के लिए उपाय अलग प्रकार के होते हैं और स्त्री के लिए उपाय जो है वो अलग प्रकार के होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है, इसका मतलब है पिछले जीवन में पत्नी के साथ या बेटी के साथ अच्छे संबंध आपने नहीं निभाए। ऐसे स्थिति में यदि छोटी कन्याओं का आप सेवा करें, उनकी आदर करें, उनकी सम्मान करें, समय समय पर उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहें, तो ऐसे में आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत हो जाता है। इससे पुरुष को ना सिर्फ विवाह संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलता है, साथ ही साथ आपके जीवन में लक्ष्मी के जो और रूप है, जो धन, उसमें जो है वृद्धि होने लग जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो कोई भी पुरुष हो, अगर आपको विवाह से संबंधित परेशानी हो रहा है या फिर मान लीजिए धन से संबंधित परेशानी हो रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह को आपको बलवान करना होगा। लेकिन शुक्र ग्रह को बलवान करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे जो मेष लगन वाले होते हैं वो कैसे शुक्र को बलवान करेंगे, जो वृषभ लगन वाले हैं वो शुक्र को कैसे बलवान करेंगे, जो मिथुन लगन वाले हैं वो शुक्र को कैसे बलवान करेंगे। तो एक कॉमन रेमेडी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि एक दवा हर एक बीमारी के लिए काम कर जाए ऐसा कभी नहीं होता है। तो मेष लगन वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो मेष लगन वाले हैं वो अगर महालक्ष्मी की मंत्रों का जाप करें, महालक्ष्मी की जो बीज मंत्र है उसका जाप करें, और भोजन में अवश्य दही और चावल का अगर सेवन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी विवाह से संबंधित जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ जो धन से संबंधित परेशानी है उनसे भी वो मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल गुरुदेव, बहुत ही अच्छे उपाय भी आपने बताए हैं। इसी के साथ मैं और जानकारी आपसे अवश्य प्राप्त करूंगी। कॉलर जुड़ गए, उनसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। तो मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, तो मैं आगे उसमें कंटिन्यू करूँ तो कैसे, मतलब सही रहेगा नहीं रहेगा? दीपक जी, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो वही मैं जानना चाहता हूँ आगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है दीपक जी? मेरी है 8 सितंबर 1987। 1987। समय बताओ दीपक जी। 11:30 बजे का है समय गुरु जी। रात को या दिन में? एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, बट दिन या रात हो सकता है, मतलब। जन्म स्थान? दिल्ली। ओके। तो दीपक जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया है 8 सितंबर 1987, 11:30 बजे, दिन रात आपको पता नहीं है। मैं 2 कुंडली बना लेता हूँ, दिन भी बना लेता हूँ और रात भी बना लेता हूँ। तो आपके दिन के जन्म है कि रात के जन्म में कैसे पता चलेगा? तो 2 सवाल मैं आपसे करता हूँ, उसका उत्तर दे दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि 1 2 3 4 5, क्या आपके जो पिताजी है वो 4-5 भाई बहन हैं? 4 भाई बहन? अकेले। हाँ, अकेले हैं। तो आपका 11:30 बजे दिन का जन्म होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मैं रात का जन्म पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो राशि आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका कुंभ राशि, मंगलवार का जन्म है, पूर्व भाद्रपद आपका नक्षत्र है। अब बताइए एग्जैक्टली क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है गुरुजी, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो उसमें अभी तक तो मैं प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ, तो मैं आगे इसमें कंटिन्यू रख सकता हूँ क्या नहीं रख सकता? कैसा रहेगा? मतलब मेरे को इसमें आगे करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल बताता हूँ। इस समय में, वर्तमान समय में आपकी कुंडली में बुध की महादशा और गुरु की अंतरदशा जो है वो चल रहा है। आपकी कुंडली में बुध उच्च का होकर बैठा हुआ है और गुरु जो है वो अपने मित्र मंगल के घर में बैठा हुआ है। पूरे बुध की महादशा 2029 तक है, यानी कि अभी भी लगभग 5 वर्ष तक। और बुध जैसे उच्च का होकर बैठा हुआ है तो आपकी सोच, विचार, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंट्राडे ट्रेडिंग में कहाँ आपको एंट्री लेना है, एग्जिट करना है, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग सिस्टम, सब आपको इस समय में बढ़िया काम करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिसंबर 2029 तक आप इस प्रोफेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे का 5 साल मुझे यहाँ से
पैसा बनता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल दीपक जी, चिंता करने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। बातों का ध्यान अभी आप रखिएगा जो भी आपको बताया गया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शक, यदि आपकी कॉल कार्यक्रम में अभी नहीं लग पाती किसी कारणवश, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो गुरुदेव से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो यह भी संभव है, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक जिसमें आप व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, और एक लाइव कॉल। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल के माध्यम से जो है आप अपनी समस्याओं का समाधान गुरुदेव से जान सकते हैं। तो यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो ऐसे में संस्थान के नंबर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि गुरुदेव, आपने एक कॉलर जब हमारे साथ जुड़े थे साक्षी जी, तो उनको यह बताया था कि नाड़ी ज्योतिष के द्वारा ही यह बताया जा सकता है कि जो भी उनके जीवन में अभी समस्या आ रही है, क्या वो प्रारब्ध के कर्मों के कारण तो नहीं है। तो ऐसे में जैसे कि आज हम विवाह संबंधी जानकारी लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूंगी कि जो विवाह संबंधी समस्याएं आती है लोगों के जीवन, ग्रहों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर भी विवाह संबंधी समस्या उत्पन्न होती है? बिल्कुल, सारा खेल तो प्रारब्ध का ही है। कुंडली जस्ट लाइक ए एक्स-रे प्लेट, वो दर्शाता है कि वो कौन सा कारण है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर पहले जब साक्षी जी की कुंडली हम देख रहे थे, उसमें मंगल और राहु का संबंध था। मंगल और राहु का संबंध उनकी लगन में बना हुआ था। अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल और राहु दोनों साथ में हैं, तो ये पिछले जीवन में पति का श्राप जो है उस चीज को दर्शाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अंगारक नामक एक प्रचंड दोष का निर्माण करते हैं। ऐसे स्थिति में इंटरकास्ट मैरिज, या फिर कह सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विथ ए पर्सन हु इज लिविंग इन ए डिफरेंट कंट्री और फ्रॉम ए डिफरेंट कल्चर। तीसरी बात यह है कि विवाह के पहले और विवाह के बाद, प्री एंड पोस्ट मैरिज जो है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी और दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। चौथी बात यह है कि इनके लगन में राहु है, तो जिनके लगन में राहु होता है वो ज़्यादातर विदेश में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, विदेश में जाने की चेष्टा करते हैं और कई बार सफल भी होते हैं। सिर्फ लगन में राहु हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उस राहु के साथ मंगल है तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें हो जाता है, और ये पिछले जीवन के प्रारब्ध के कारण है। अब देखो, जो दोष आपने किया है, आज आपकी स्मृति में वो दोष नहीं है, पर इन दोष से मुक्ति कैसे मिल सकता है? तो एक ज्वाला मालिनी प्रयोग होता है, और उस मंत्र का भी मैं यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा और हो सके तो उस मंत्र का जाप करिएगा, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेगा। ओम ज्वालिकी जलु जलु सर्व पाप दूषु हरु हरु सर्व सिद्धि प्रदायो सिद्धे नमः। एक विशेष प्रकार का बहुत गोपनीय मंत्र है जो आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को। इस मंत्र का यदि आप 21 दिन तक एक माला करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पिछले जीवन के जो बुरे प्रारब्ध है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, और आपको जो है ना उस नकारात्मक परिणाम को रोकने की क्षमता आप में आ जाता है। आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो जीवन में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे हजारों रेमेडीज है, उपाय हैं। डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली है, किस प्रकार की कुंडली है, उस पर यदि हम काम करेंगे तो इस प्रकार के नकारात्मक चीजों को बिल्कुल रोका जा सकता है, और एक बहुत ही शानदार जीवन जो है वो बिल्कुल जिया सकता। बिल्कुल, यानी कि समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है कि क्या समाधान किया जाए, क्या विशेष उपाय अपनाए जाए। चलिए इसी के साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी हाँ नमस्कार जी, बताइए क्या नाम आपका? आचार्य जी राजपाल नाम है। हेलो, हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए राजपाल जी। हाँ आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी अद्भुत वाणी है, अद्भुत ज्ञान है, मैं देखता हूँ आपका कार्यक्रम जी। और आचार्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ तो है, लेकिन टाइम कंफर्म नहीं होता है। कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ ही बता दीजिए। 10/10/1978 है आचार्य जी। समय, दिन में जन्म, रात में जन्म, कुछ पता है? दिन का है आचार्य जी, दोपहर से और शाम के बीच में। ठीक है, और जन्म स्थान? ये रोहतक में है आचार्य जी। ठीक है, तो राजपाल जी आपका जन्म का समय सही नहीं है, परंतु जो डेट है 10 अक्टूबर 1978 का जन्म है, मंगलवार का जन्म है।
आपकी जन्म राशि मकर है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। वर्तमान समय में शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है वो चल रहा है। 29 मार्च के बाद आपकी शनि की 7.5 जो है वो खत्म हो जाएगा। आपकी जन्म तिथि मेरे लिए पर्याप्त है, उससे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। पिछले जीवन में आपने बहुत अच्छे धार्मिक कार्य किए, पिछले जीवन में बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के रूप में आप माने जाते थे, और जो धार्मिक कार्य आपने किए, गुरुओं की जो सेवा की, ब्राह्मणों की जो सेवा की, उसके चलते इस जीवन में आपका गुरु उच्च का होकर बैठ गया है। आपके कुंडली में जो है पिछले जीवन में पत्नी के साथ, अपने बेटियों के साथ भी आपने अच्छे संबंध निभाए, उसके चलते आपकी कुंडली में शुक्र अपने स्वयं के घर का है। पिछले जीवन में पिताजी के संग आपने बिल्कुल भी अच्छे व्यवहार नहीं किए, और पितृतुल्य व्यक्ति का श्राप जो है वो आपके कुंडली में है, अर्थात आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है। इसलिए आपके जीवन में कई बार ह्यूमिलिएशन, अपमान कर सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा, परंतु आप एक विख्यात व्यक्ति के रूप में, एक मर्यादा व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपके आत्मसम्मान बोध बहुत प्रबल होगा, परंतु वर्तमान समय में पिछले 3, 4, 5 वर्षों से समय जो है वो आपका अच्छा नहीं चल रहा है। कई सारे सरकारी चीज़ों से आपको परेशानी, मान सम्मान में हानि, मन की अशांति, इस प्रकार के योग जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं आपकी कुंडली में। तो ऐसे स्थिति में 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि का गोचर आपकी जन्म राशि से तीसरे घर में मीन राशि में होगा, उस समय में कर्म के क्षेत्र में बड़े आश्चर्यजनक परिणाम जो है वो आपको दिखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से जो असफलता आपको घेरे रखा है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, और एक बढ़िया और शानदार समय जो है वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो लगभग आप ये पकड़ के चलिए, राहु केतु का गोचर और शनि के गोचर के बाद आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। परंतु मेरे भाई राजपाल जी, ये जो राहु और सूर्य का श्राप है आप पर, पिछले जीवन के पिता या पितृतुल्य व्यक्ति का, उस श्राप का एक बार निवारण कर लीजिए, फिर जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं आप। तो बिल्कुल एक श्राप का निवारण करने की आवश्यकता है। वो निवारण कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी अगर आप और लेना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह फोन इन लाइव कार्यक्रम है, जिससे आप अभी जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। समस्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे बहुत छोटी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको इस मंच से प्राप्त होगा, इस कार्यक्रम से प्राप्त होगा। उसके लिए बस आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा प्रयास क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। लाइव कार्यक्रम है, जुड़कर देखिए, आपकी समस्याओं का समाधान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेलो जी जी, बताएं क्या नाम है आपका, कहां से बात कर रही हैं? हाँ जी, हम ये रांची से बात कर रही हूँ, पूजा। पूजा जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं पति के बारे में, अपने घर के बारे में। जी, आप पति की अपने डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1984, 1 जनवरी। 5 जनवरी। हाँ जी, 1984। और जन्म का समय? ये नहीं पता मुझे, जन्म का समय नहीं मालूम है। क्या नाम है उनका पूजा जी? ऋषिराज है और घर का नाम सुनील है। ऋषिराज जी है ना? हाँ। तो 5 जनवरी 1984, 5 जनवरी 1984 बृहस्पतिवार का जन्म है। जैसे जन्म का समय आपको ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लग्न को नहीं देखेंगे। उनका भी राशि जो है वो मकर राशि है, श्रवणा नक्षत्र है, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ उनके कुंडली में वृषभ राशि में राहु है, गुरु बुध सूर्य जो है वो धनु राशि में बैठा है। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान होगा। ये व्यक्ति विख्यात, अर्थात थोड़े बहुत अपने एरिया में ऋषिराज जी का जो है ना वो प्रभाव रहेगा, लोग इनको जानते होंगे, इस प्रकार के व्यक्ति हैं। परंतु इनकी कुंडली में शुक्र केतु का संबंध है, तो पत्नी का बिल्कुल भी मान सम्मान आदर ये नहीं करेंगे। और साथ ही साथ शनि मंगल का योग होने के कारण किसी भी प्रकार की कर्म से संबंधित परेशानी, कोर्ट केस, लड़ाई झमेला, इस प्रकार की चीज़ों में भी फंस सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि इस समय में इनके कुंडली में भी शनि की 7.5 चल रहा है। तो अभी 29 मार्च के बाद से समय में थोड़ा परिवर्तन होगा, परंतु वर्तमान समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस कुंडली में शुक्र केतु का संबंध है, गुरु सूर्य बुध का संबंध है। ये व्यक्ति किसी के नहीं सुनता, सिर्फ अपना ही करता है। ऐसे स्थिति में पारिवारिक कलह
और कर्म के क्षेत्र में परेशानियों का सामना इनको करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, क्या जानना चाहते हो आप इनके जीवन में? कोई बात नहीं, अगर आपको अपना प्रश्न जो है वो और गहराई से जानना है तो जो 2 नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उन दोनों नंबरों पे अपना बर्थ डिटेल्स भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय की उपलब्धता के अनुसार हम उसके प्रश्नों का उत्तर भी दे देंगे। बिल्कुल, आप कार्यक्रम के बाद संस्थान से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, अभी तो मैंने बात करा। अच्छा, पूजा जी ही बोल रही है, कोइंसिडेंटली इनका कॉल दोबारा मिल गया। कोई बात नहीं, बताइए ऋषिराज जी के क्या जानना चाहते हैं, उनके बारे में, पतिदेव के बारे में क्या जानना चाह रहे हो आप? घर में कलेश हमेशा बना रहता है। घर में जैसे कमाई 1 रुपया खर्चा बहुत है। किसके साथ? आपके साथ लड़ाई झगड़ा विवाद होता रहता है क्या? हाँ, तो शुक्र केतु तो पहले ही बताया मैंने कि शुक्र केतु के कारण पति को जो है, पत्नी को जो है वो सम्मान आदर बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी के सुनने वाले नहीं है, अपने मन के सुनते हैं और अपने अनुसार जो है वो बिल्कुल करते हैं। ऊपर से शनि की 7.5 चल रहा है, शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बना हुआ है। कुछ मतलब एक बात मुझे बताइए, कुछ नशा वगैरह कुछ करते हैं क्या? हाँ करते हैं। हाँ, तो एक काम करिए, इस अनुष्ठान के बाद मुझे फ़ोन करिएगा, क्योंकि मैं आपको उस समय में कुछ उपाय बताऊंगा जो करने से आपके पारिवारिक जीवन में शांति और समृद्धि दोनों जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है पूजा जी? चलिए, ठीक है, ओके, नमस्कार। तो बिल्कुल पूजा जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो लाइव कार्यक्रम के माध्यम से नहीं साझा की जा सकती, तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि एक बार आप कार्यक्रम के बाद संस्थान में कॉल कीजिए और संस्थान में निवारण प्राप्त कीजिए। इसी के साथ साथ दर्शकों, यह लाइव कार्यक्रम चल रहा है जिससे आप भी जुड़ सकते हैं, जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान में कॉल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हम विवाह में देरी की बात कर रहे थे, तो ऐसे में आपने हमें ग्रहों के बारे में भी बताया और प्रारब्ध के कर्मों के बारे में भी बताया जो इस जीवन में जो है हमें विवाह संबंधी समस्याएं से करते हैं। जी, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है? सबसे पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, तभी बात करना संभव हो पाएगा। जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? राजकुमार। राजकुमार जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ? 3/2/1992। जन्म का समय? 3/2/1992। जन्म का समय है 10:20 सुबह के। जन्म स्थान? 10:20 सुबह। जी, और जन्म स्थान? बटाला, पंजाब। बटाला, पंजाब। बेटे का शुभ नाम क्या है? जी, आपके बेटे का शुभ नाम क्या है, नाम क्या है उनका? पवन कुमार। जी। टाइम क्या बताया था? सुबह 7:20? नहीं, 10:20। अच्छा, 10:20 ना? जी, ठीक है, आप सुनते रहिए, बता रहे हैं। 3 फरवरी 1992 सुबह 10:20 बटाला, पंजाब का जन्म है ना? तो ये राजकुमार जी की सुपुत्र का कुंडली है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बेटे का उम्र लगभग 33 प्लस हो गया है। जन्म लगन जो है वो मीन लगन है राजकुमार जी, और जन्म राशि जो है वो मकर राशि है, और अमावस की जन्म है, सोमवार के जन्म है, श्रवणा नक्षत्र की जन्म है, सिद्ध योग में इनका जो है वो जन्म हुआ है। वर्तमान समय में 26 जून 2024 से गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ हुए हैं। देखिए, इस समय में जब तक शनि की 7.5 है तब तक कुछ दिक्कत है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगे। अगर विस्तार से जानना है तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। इसकी कुंडली में कुछ परेशानी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका निवारण हो सकता है और बेटे के जीवन को आप सफल बना सकते हैं। तो बिल्कुल राजकुमार जी, कैसे आप अपने बेटे के जीवन को सफल बना सकते हैं, ऐसे में आप संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज जिन दर्शकों को कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाया, वो कल भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा कार्यक्रम 9:30 से 10 बजे तक आता है। प्रतिदिन आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आप संस्थान में कॉल करना
करना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। क्या आप शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन या संतान के कारण परेशान हैं? क्या आप राजनीति या फिल्म में सफलता पाना चाहते हैं? तो आज ही संपर्क करें विश्वविख्यात नाड़ी ज्योतिष आचार्य गुरु विष्णु जी के साथ। परामर्श शुल्क 5100 मात्र, लाइफ मेंबरशिप 21,000। किसी भी समस्या का 100% गारंटी के साथ उपाय किया जाता है।